आज का आपका पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 16, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी 16 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो मगध ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि मगध की प्रथम राजधानी राजगृह था। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मगध की दूसरी राजधानी कहाँ थी। बताइए साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि मगध की दूसरी राजधानी जब भी पूछे तो पाटलिपुत्र बताइएगा और प्रथम राजधानी पूछे तो राजगृह बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था। बताइए साथियों, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था, एक क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, हर्यक वंश। हर्यक वंश दोस्तों मगध पर शासन करने वाला पहला वंश था। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश का पहला शासक कौन था। हर्यक वंश का पहला शासक कौन था, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, तो जो भी साथी जानते हैं नीचे कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइए साथियों, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार का था। तो साथियों गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार का था। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा बिम्बसार। ऑप्शन नंबर डी बिम्बसार राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में साथियों महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। बताइए साथियों, भारतीय इतिहास में किसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों अशोक। अशोक ने भारतीय इतिहास में सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अंग को मगध में विलय कर लिया था। बताइए साथियों, किस शासक ने अंग को मगध में विलय कर लिया था, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों बिम्बसार ने मगध को अंग में विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था तो बताइएगा अवंतिका। अवंतिका साथियों उज्जैन का प्राचीन नाम था। और आपका अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
जी, महापद्मानंद नंद वंश का संस्थापक था, महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र राज्य या नगर था इनमें से कौन सा? विश्व का पहला गणतंत्र राज्य या नगर कौन सा था? तो राइट आंसर करिएगा लिच्छवी। लिच्छवी दोस्तों भारत का पहला गणतंत्र राज्य या नगर था। अगला क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धातु का विशाल भंडार था? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धातु का विशाल भंडार था? तो राइट आंसर करिएगा लोहा, लोहा का, ऑप्शन नंबर बी लोहा राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? बताइए साथियों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों शिशुनाग। शिशुनाग ने दोस्तों अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? साथियों जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, तो इसका राइट आंसर करेगा अर्धचक्राकार। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीच कहा जाता था या कहा गया है? तो साथियों यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीच कहा गया है, जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए या कोई अन्य पूछे तो राइट आंसर करिएगा घनानंद को। घनानंद को साथियों अग्निमीच कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? बताइए साथियों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा साथियों ईरानियों ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों ने। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है ईरानियों ने, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। प्राचीन भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया था? बताइए साथियों, प्राचीन भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण किसने किया था? ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर बी यूनानियों ने राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो अंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। और अब अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, मगध साम्राज्य का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? बताइए साथियों, मगध साम्राज्य का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण कौन सा है? बताइए साथियों, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा हाथी गुफा अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हाथी गुफा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े जनपदों के उदय का कारण था इनमें से क्या? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े जनपदों के उदय का कारण था व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, महाजनपद काल में सबसे ज़्यादा लोहे की खान किस महाजनपद में था या थे? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि महाजनपद काल में सबसे ज़्यादा लोहे की खान मगध जनपद में था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा मगध। अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 326 ईसा पूर्व राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को कुणिक कहा जाता है?
किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा अजातशत्रु को। अजातशत्रु को दोस्तों कुड़िक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? बताइए साथियों, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है अस्मक, ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि गोदावरी नदी के तट पर महाजनपद अस्मक था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताएगा घनानंद। यानी कि ऑप्शन नंबर से घनानंद राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है साथियों, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? साथियों ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट ज़रूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।